और रही बात बाबरी मस्जिद की, तो हिंदुस्तान में कभी भी बाबर का कोई राज नहीं था। बाबर विदेश से आया था तो विदेश चला जाना चाहिए उसको। पाकिस्तान में बनाओ भैया, दूसरे धरा पे बनाओ, अफगानिस्तान में बनाओ, हिंदुस्तान में इसकी कोई जगह नहीं है। कि बाबर इस देश का नहीं था, वो एक आक्रमणकारी था, विध्वंसकारी था, बलात्कारी था, तो उसका कोई एक निशान नहीं है। उसने सिर्फ और सिर्फ भारत में आकर के नष्ट ही किया है चीज़ों को। हिंदुस्तान के लोगों के इमोशन से, हिंदुस्तान के महिलाओं से, हर जगह उन्होंने उत्पीड़न प्रकट किया है। और कोई वो मार्शल कौम का नहीं था, इसको आप मन से निकाल दें। वो एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और जिसको जितना कम हम चर्चा करें उतना अच्छा होगा। योगी आदित्यनाथ के बाबरी पर बयान के बाद में पश्चिम बंगाल में टीएमसी से सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने आज उसकी नींव की शुरुआत कर दी है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ में संघ की विचारधारा रखने वाले हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से देखते हैं जो आज भारत की सियासत में एक बार फिर से बाबर को जिंदा करने की जो लोग कोशिश करते हैं, या जो आज भी भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबर को अपना बाप मानते हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे। और जो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है उसको लेकर भी, और जो योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया बाबरी को लेकर, उस पर क्या कहना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये बताइए, बाबर को जिंदा करने की कोशिश आज की सियासत में क्यों भारत की? पहले तो आपके जो भी यूट्यूब के व्यूअर्स होंगे उन सभी को मैं नमस्कार करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से जी। और रही बात बाबर की, रही बात हुमायूं और इन सभी की, तो ये सब तो एक सोची समझी साजिश है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीति से ये लोग ओत प्रोत हैं, और कांग्रेस के ज़माने से ही चला आ रहा है ये। और ये कुछ नहीं है, ये एक कह सकते हैं षड्यंत्र है, जिससे हम मुसलमान को प्रभावित कर पाएँ और उनका फ़ायदा उठा पाएँ। तो कुछ भी नहीं है। 3 साल का समय खुद बाबरी मस्जिद के लिए वो मांग रहे हैं कि हम 3 साल का समय चाहते हैं, और 3 साल के अंदर ये मस्जिद बन जाएगा। और आप देखना कि जैसे ही ये चुनाव ख़त्म होगा, मस्जिद का वहीं रह जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा फंड वो अपने पॉकेट से तो लाएंगे नहीं, और उनके पास कोई योजना ऐसा निर्धारित नहीं है। और रही बात प्रधानमंत्री जी की विज़न की, तो एक तरफ भाजपा का विज़न है, एक तरफ कांग्रेस का विज़न है। स्पष्ट तौर पे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम उन 140 करोड़ की आबादी की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। हमने कभी भी कोई पारदर्शिता रखी है, कभी भी कोई विभाजन की बात नहीं की जो कांग्रेस के शासन में चलता आ रहा है। हमने हमेशा हर वर्ग को लेने की बात की है। हाँ, राष्ट्र हित में हम बात करते हैं, राष्ट्र के नाम पे हम बात करते हैं। राष्ट्र के लिए लोग समर्पित जो होंगे, चाहे वो हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे, हम उनके साथ चलेंगे। और यही कहना है योगी आदित्यनाथ का कि फिर से वो मामला उठाना बंद करो कि हम राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बाबरी को और हुमायूं को वापस से जिंदा करेंगे। ये ज़माना और है, ये विकसित भारत की बात हम करते हैं। हम सब सोचे समझे एक समझदार व्यक्तित्व हैं। यहाँ कोई भी अब बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। अच्छा, क्या सर आप मानते हैं कि बाबर से भारत के मुसलमानों का कोई संबंध है? नहीं, मैं तो इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि पीछे भी मैं कई समुदायों में मुसलमानों के गया था। और शिया और सुन्नी का आप हमेशा ही सुनते आए हैं। कई लोग ठाकुर से बने हैं मुसलमान, कई लोग ओबीसी से बने हैं, कई लोग एससी एसटी से बने हैं। तो यहाँ पे कोई भी बाबर का तो संतान नहीं होगा, ठीक है। यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करके, उनको फोर्स करके, उनको कन्वर्जन किया गया, और उसका कुछ लाभ कुछ राजनीतिक पार्टी ने उठाया है। और नेहरू की बात कर लें, आप जिन्ना की बात कर लें, तो ये एक अंग्रेज़ों की सोची समझी जो साजिश रची गई थी, उसी साजिश का ये परिणाम है। तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, और कई लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। आपने देखा होगा कई मुसलमानों ने हिंदू में वापसी किया है। तो ये एक समय लगेगा, निश्चित तौर पे समय लगेगा, क्योंकि ये आज का कहानी नहीं है। ये एक लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। और जब पाकिस्तान का विभाजन किया था भारत का, तो वो आधार भी हिंदू मुस्लिम का ही रखा गया था, लेकिन उसमें से भी कोई सॉल्यूशन और समस्या का समाधान आया नहीं। और ऐसा नहीं है आप आज पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ पे हिंदू आपको मिलेंगे नहीं। हिंदू की आबादी कम है,
मतलब ना के बराबर है। 2% की आबादी रह गई है और आज भी पाकिस्तान रो रहा है, तो कहाँ वो विकास और विकसित हो चुके हैं। तो ये एक सोची समझी षड्यंत्र है, धीरे धीरे उजागर होगा। सपा के द्वारा उजागर हो जाए, टीएमसी के द्वारा उजागर हो जाए, कांग्रेस को तो लोगों ने समझ ही लिया है। अच्छा, तो सर आपको लगता है कि ये बाबर के नाम का जो जिन है, ये शांत रहेगा या ये चुनाव में अभी बंगाल में भी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी खूब काम करेगा? काम करेगा, ये काम करने के लिए ही तो इसको लाया गया है। लेकिन इसका लाभ भाजपा को ही मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया ना, ये बहुत दूर पॉलिसी नहीं चलने वाली है। भाजपा को सभी लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोगों को पता आ गया है कि ये एक बस सोची समझी साजिश की जा रही है, उनका इस्तेमाल का एक प्रयोग है। नहीं तो क्यों ऐन मौके पे जो ममता बनर्जी कहती है कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूं, तो अगर वो हितैषी थी तो उनको क्यों हटाया भाई टीएमसी पार्टी से? अगर आप हितैषी थे तो उनको रखते अपनी पार्टी में। तो ये एक मुद्दा बनाया उन्होंने, जिसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए, पिछली बार भी उन्होंने देखा होगा आप, व्हील चेयर का इस्तेमाल करके एक सहानुभूति जनता का लेने की कोशिश की। प्रयास तो उनका हमेशा रहता है, पुरानी अनुभवी नेता है, अनुभवी लीडर हैं, लेकिन बेवकूफ़ बना करके आप कब तक रखोगे? जनता विकास चाहती है। बंगाल में भी मैं खुद, मेरा एजुकेशन बंगाल से हुआ है, और अच्छा जो वहाँ पे पाड़ा कहते हैं, बस्ती, जो पाड़ा के लोगों के सेंटिमेंट्स को देखिए आप जा कर के, वो आज भी उसी स्तर पे वो खुले में नहाते हैं, खुले में शौचालय करते हैं। तो उनका जो स्तर है डेवलपमेंट का, वो किसी भी तरह से बढ़ा नहीं है। बंगाल में आज भी वही गरीबी रेखा देखी जाती है। तो मेरा एक बार तो आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि भाजपा को आप मौका जरूर दें, भाजपा पे विश्वास रखें, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पे विश्वास रखें। निश्चित तौर पे हम बंगाल जीत रहे हैं, ये कहना चाहूँगा मैं। जी, जो योगी आदित्यनाथ ने कल बाराबंकी में अपनी जनसभा के दौरान कहा कि बाबरी मस्जिद का ढांचा भारत में फिर कभी पुनर्स्थापित नहीं होगा, आप मानते हैं कि फिर कभी नहीं होगा? डेफिनेटली कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना, मुसलमान ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी हिंदू थे, लेकिन सहज तौर पे वो भी इतनी जल्दी कैसे मान लें? क्योंकि उनको जो पढ़ाया गया उनको कि भैया शरिया कानून लागू करना है। मुसलमान में देखो आप, मियाँ बीवी के बीच में ही लड़ाई है। जी। उन जो महिला वर्ग था, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी में ही न्याय मिला। पहले घर में ही लड़ाई करवा के रखा, साजिश करवा के रखा, महिलाओं का अपमान करते हुए शरिया कानून लाया, हलाला लाया, मतलब कई ऐसे चीज़ें हैं। उनका जो शिक्षा है, उनके जो मदरसे में पढ़ाई है, उन सभी पे सवाल, ये हमेशा सवाल उठता आया है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो ये बात कहा है कि सपने में भी वो ना सोचें, इस बात का एकदम सच है। क्योंकि मुसलमान भी ये समझ चुके हैं कि उनके पूर्वज हिंदू धर्म के ही लोग थे, हिंदुत्व को ही वो भी मानते थे। तो धीरे धीरे वो हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करेंगे, आज करें कल करें। और रही बात बाबरी मस्जिद की, तो हिंदुस्तान में कभी भी बाबर का कोई राज नहीं था। बाबर विदेश से आया था, तो विदेश चला जाना चाहिए उसको। पाकिस्तान में बनाओ भैया, दूसरे धड़ा पे बनाओ, अफगानिस्तान में बनाओ, हिंदुस्तान में इसकी कोई जगह नहीं है। जो लोग बाबर को मानने वाले आज भी हैं, वो कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं, या बाबर तो बहुत अच्छे शासक थे, बाबर के राज में या मुगलों के शासनकाल में भारत ने बहुत प्रोग्रेस किया। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको बताया, वही लोग कहते हैं जिन्होंने पढ़ाई मदरसे में किया है। और उनके पढ़ाने वाले लोगों की क्वालिफिकेशन आप चेक करें, टोपी पहन करके, दाढ़ी बढ़ा करके कोई शिक्षक नहीं बनता है। शिक्षक एक अच्छे उच्चतम विद्यालय से अगर आप पढ़ते, तो आपको ये ज्ञात होता है कि बाबर इस देश का नहीं था, वो एक आक्रमणकारी था, विध्वंसकारी था, बलात्कारी था। तो उसका कोई एक निशान नहीं है। उसने सिर्फ और सिर्फ भारत में आकर के नष्ट ही किया है चीज़ों को। हिंदुस्तान के लोगों के इमोशन से, हिंदुस्तान के महिलाओं से, हर जगह उन्होंने उत्पीड़न प्रकट किया है। और कोई वो मार्शल कॉम का नहीं था, इसको आप मन से निकाल दें। वो एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और जिसको जितना कम हम चर्चा करें उतना अच्छा होगा। बाबर एक घिनौना किस्म का व्यक्ति था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ
का कद आप आज कहाँ देखते हैं भारत की पॉलिटिक्स में? देखिए, योगी जी अभी बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। उनको पता है उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है। कहीं ना कहीं अभी जो यूजीसी का भी एक सेंटिमेंट्स था उसमें भी कई स्वर्ण लोग में नाराजगी आई थी। तो निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ जी का ये कर्तव्य होगा कि उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों में वो पहले साधें, अपने जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे जो लोग जो वर्ग नाराज चल रहे हैं उनमें वो कार्य करें। और मुझे पूरा यकीन है योगी जी इसमें पूरी तरह से खड़े उतरेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका शासन 2 दशमलव से चल रहा है और आगे भी 2 बार से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, और बहुत अच्छा उनका छवि रहा है। हिंदुत्व पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी मैं उनको जीतते हुए देख रहा हूँ। मुझे पता है कि वो उत्तर प्रदेश के शासन में फिर से आएंगे और बिना कोई शक और बिना कोई लाग लपेट के उत्तर प्रदेश में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का पीडीए 24 में भारी पड़ा, कह रहे हैं कि 24 में भारी पड़ा, 27 में पूरा साफ कर देंगे भाजपा को। देखिए, अखिलेश यादव एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे। मैंने क्या बोला, उनको पूर्वजों से ये सत्ता मिली है। तो जब राहुल गांधी का जो हाल है वही हाल अखिलेश यादव का है, वही हाल तेजस्वी यादव का है। और बाप का कमाया हुआ धन, एक हमारे में कहावत था, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो जब पूत ही कपूत होगा तो वो क्या रखेगा, उसकी मर्यादा क्या रखेगा। तो अखिलेश यादव ने आज भी एक बयान दिया था जो मुझे बड़ा हास्य की किस्म का लगा कि उर्दू में वो बोल रहे हैं। अरे उर्दू में बोल रहे हैं तो आप या तो सीधा बोलो कि उर्दू आपको पसंद नहीं है, उर्दू में नहीं बोले। आप दोनों चीज़ों को क्यों बोल रहे हैं? अगर अखिलेश यादव का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ उर्दू में बोल रहे हैं तो भैया बोल रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में आज भी 30-35% की आबादी मुसलमानों का है, तो उर्दू भी बोलना अच्छा है। तो उर्दू बोलने में कोई हानि नहीं है। मैंने फिर बोला, राष्ट्रवादी नीतियों से जो व्यक्ति, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इस देश में रहने वाला व्यक्ति जो हिंदुत्व पे काम करेगा, राष्ट्रवादी नीतियों पे काम करेगा, उसको हक है हिंदुस्तान में रहने का। और वो हिंदुस्तान, और वंदे मातरम जैसे आज आपने देखा, वंदे मातरम पे भी बंकिम चंद्र जी का जो एक बड़ा वंदे मातरम पॉपुलर रहा है, उसको लागू कर दिया गया। हर सरकारी संस्था में जब भी कोई बैठक होगी तो वंदे मातरम से ही शुरुआत होगा। और मैं एक बहुत पॉपुलर चीज़ बताऊंगा, 1937 के लगभग 15 अगस्त 1937 जवाहरलाल नेहरू जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें जिन्ना ने पत्र लिखा था कि उन्होंने कहा था कि ये जो वंदे मातरम है, देवियों के नाम आते हैं इसमें। नहीं, उन्होंने जिन्ना ने कहा था कि वंदे मातरम के बैकग्राउंड से मुसलमान आहत होता है, इससे मुस्लिम को पीड़ा होती है। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, इसको प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा से कहा है, ठीक है। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पत्र के माध्यम से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा और उस पत्र में कहा, मतलब मांग रखी कि जिन्ना ने कहा है कि ये जो वंदे मातरम है उससे मुस्लिमों को आहत मिलता है, वंदे मातरम का बैकग्राउंड सही नहीं है, इसको ठीक किया जाए। और जब ये बात नेताजी तक पहुंची तो फिर दूसरे पत्र में उन्होंने ये भी चर्चा कर डाली 20 तारीख को, मतलब 15 अगस्त 1937, और ठीक 5 दिन के बाद एक पत्र में उन्होंने ये उल्लेख कर दिया कि हमने एक बैठक रखी है 5 कमेटी या एक कमेटी बना करके, जो बंगाल में, बंगाल किसका, बंकिम चंद्र चटर्जी का, कलकत्ता किसका, बंकिम चंद्र चटर्जी का। और कांग्रेस जा रही है वहाँ पे एक कमेटी गठन करके उस पर निर्णय लेने के लिए कि वंदे मातरम एक मुसलमान का पक्ष रखता है और मुसलमान इससे आहत होता है, जबकि वंदे मातरम एक क्रांतिकारी नारा रहा है, उसको मुस्लिमों ने भी उतना ही लिया है, हिंदुओं ने तो लिया ही लिया है। हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह की बात करें, सुखदेव की बात करें, तो सभी वंदे मातरम से, आज भी आप वंदे मातरम कहोगे तो वंदे मातरम से एक अलग सा ऊर्जा उत्पन्न होती है, युवाओं का एक
बड़ा अच्छा गान है, बहुत अच्छा क्रांतिकारी नारा है। तो ये सालों से षड्यंत्र चला आ रहा है, जो कांग्रेस की मानसिकता को स्पष्ट दिखाती है कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त है, मुस्लिम शासकों द्वारा चलाया गया है, और हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने जो 70 साल चलाया है, अब युवाओं में वो अवेयरनेस आ चुका है, युवा उसको जान चुके हैं, उनकी मानसिकता को समझ चुके हैं। तो अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, अब उनको कोई और टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के तो बस के है नहीं ये बातें। आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व पे बहुत काम किया है। अभी प्रयागराज में माघ मेला था और वहां से किसी एक भगवादारी सन्यासी ने चैलेंज दिया कि अगर योगी असली हिंदू हैं, पहले तो यही कह दिया था कि ये तो फर्जी हिंदू हैं, ये तो बस खाली चुनाव के लिए हिंदू हैं। वो कह रहे हैं कि गाय को राज्य माता घोषित कर दिया जाए, और कह रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है, ये असली वाले। देखिए, शंकराचार्य जी का अपना एक रहा है, वो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कहूँगा, क्योंकि संतों की ये भूमि रही है। जी। निश्चित तौर पे शंकराचार्य जी को अपना रोष प्रकट करने का पूरा हक है। जी। अगर पुलिस कर्मियों से ऐसा कोई, पहले तो बहुत बड़ा विषय नहीं था, क्योंकि अगर थोड़ा सा हमें चलना है, भीड़ होती है, कोई व्यवस्था होती है, पुलिस कर्मी कोई व्यवस्था बनाते हैं, तो वो हमारे और आपके हित के लिए ही बनता है वो, तो उस व्यवस्था से हमें चलना चाहिए था। लेकिन अगर शंकराचार्य जी को ये मन था कि हम अपने लाग लस्के के साथ ही हम जाएं पालकी पे ही नहाने के लिए, पालकी पे ही चढ़ के जाएं, तो उनको एक आवेदन कर देना चाहिए था, ये इतना बड़ा विषय नहीं है। और रही बात योगी आदित्यनाथ की, वो एक मुखर चेहरा तो है ही हिंदुत्व पे, तो देखते हैं कैसे वो चीज़ों को रखते हैं। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में योगी जी की पॉपुलैरिटी है, रहेगी। योगी जी एक सम्मानित छवि हैं, हिंदुत्व का एक चेहरा है। देखते हैं, हिंदुत्व पे चुनाव ही लड़ा जाएगा, आगे भी उत्तर प्रदेश का चुनाव हिंदुत्व पे ही रहेगा, और भगवादारी वो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे योगी जी की जीत उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित होगी।